ये बच्चे पूरे देश से ढूंढ ढूंढ कर स्कूलों से पढ़ा लिखा कर उठा कर लाए जाते स्कॉलरशिप। 41 बच्चे थे, 41 के बच्चे थे। इनमें से 5 चीज पूछेगा, वो एक का सही से जवाब ना दे पाए। एक का 5 सही से पूछ के ये पूछ के आइडल से समझा के दिखाएंगे। क्योंकि भाई साहब एक कह रहा है कि सर हरी जमीन वालों का कोई रैंक वैंक कह रहा आता है, तो मैं तो एक बात बता दूं, सीखोगे ये है पूरा 1 2 3 4। पहली बात तो 1 लाख बच्चे हैं किसी के पास, ध्यान सुनिएगा। 1 लाख बच्चों में हर बार स्क्रीनिंग करते करते पिछले 10 सालों से ये काम चल रहा है। ठीक है जी, 10 सालों में उन्होंने क्या किया हुआ है, जो भी नाम क्यों लेना, छांट करके पूरे देश से इनकी बिल्डिंगों के नाम सुन लोगे। कोहिनूर नाम की बिल्डिंगें चलती हैं या समथिंग नाम की बिल्डिंगें चलती हैं, है ना बेटा। डायमंड नाम की यहाँ पे रिंग नहीं, हाँ बिल्डिंगें चलती हैं, जिस बिल्डिंगों में सिर्फ और सिर्फ ओलंपियाड क्वालिफाइड बच्चे, एनटीएससी क्वालिफाइड बच्चे, ये बच्चे पूरे देश से ढूंढ ढूंढ कर स्कूलों से पढ़ा लिखा कर उठा के लाए जाते हैं स्कॉलरशिप्स पर। इनको इनमें से थोड़ी ना रैंक आ रही होती है। इधर होते हैं 1000 बच्चे, इन्हीं 1000 पर मेहनत हो रही है। हम जो मेहनत कर रहे हैं ये लाखों बच्चों तक जा रही है, और लाखों इसको आराम से पढ़ के देखते पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 4 लोगों के लिए बनाई है बाकी के लिए नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। ये सब के लिए सेम है। यहाँ क्या 1000 पर जब एक्सेस अच्छा होगा अच्छे टीचर्स का, तो ये बच्चे पहली बात तो 5-6 साल से तैयारी करें। मैं कोटा पढ़ा के आया हूं, ठीक है, तो कोटा के इनिशियल डेज में हमने यही देख लिया है। कोटा में हमने एक चीज स्पेशल देख रखी है कि भैया 6 साल से बच्चा पढ़ रहा है, मतलब वो 7th क्लास में पहुंच गया, 7th क्लास 8th क्लास 9th क्लास में एडमिशन लेता है। भाई साहब 10th, मैंने खुद एक बैच पढ़ाया है, अब नाम ले लूं बैच का, तुम लोग समझ जाओगे। एक तो बैच का नाम उसका बहुत फेमस है, छोड़ो। उस बैच में मैं जब पढ़ाने गया था ना, तो एक्चुअली क्या होता है, एक टीचर थे, सीनियर टीचर था, तो हम यंग से, तो यंग बच्चे को, यंग लोगों को वहां नहीं भेजते, मतलब उस यंग टीचर्स को नहीं भेजा जाता। बट वो सर छुट्टी पे चले गए, और मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअली पहले से है, मतलब ऐसा नहीं कि टीचिंग में आके स्ट्रॉन्ग हुआ। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम से कम 6 से 7 किताबें ढंग से निपटाई हैं, जिसमें से सबसे जो अच्छी किताबें हैं वो सब कई बार पढ़ लिया है। तो उसी के थ्रू मैंने जैम वगैरह क्वालिफाई किया था, फिर सेल्फ स्टडी से निकाला था मैंने, तो मेरे को ढंग से ऑर्गेनिक आती थी। मेरे को सर ने भेजा। भाई वहां जाने के बाद बच्चे को कुछ नहीं आती ऑर्गेनिक, लेकिन बच्चे का दिमाग इतना बढ़िया चल रहा है कि मैं उसको अगर एक बार बोल रहा हूं वो मान ले रहा है। अगर उसको कह रहा हूं याद करना, कह रहा हाँ सर याद हो जाएगा, और वो याद करके अगले दिन प्रस्तुत हो रहा है। भाई साहब भूल नहीं रहे बच्चे। 41 बच्चे थे, 41 के बच्चे थे जिस बैच में पढ़ाते मैंने, 41। अब गजब स्पीड, मतलब तुम्हें क्या बताऊं, 2 क्लास का मटेरियल मैं एक क्लास में पढ़ा के आता था, सब उनको आता था। सारी मैकेनिज्म, टेढ़ी मेढ़ी, जो भी एक पॉसिबल मैकेनिज्म में बता के आओ, सब उनको समझ में आ रहा है। ठीक है जी, तो ये होता है एक तरीका। हाँ, बात ये है कि आप वो तैयारी में वो लोग 6 से 7 लाख रुपए खर्च करवाते हैं पेरेंट्स का। 6 से 7 लाख 7 से पढ़ के देख, 12 तक रहना खाना ये सब बहुत महंगा पड़ जाएगा। हम तुमको पढ़ाते हैं, जानते ही हो तुम कितने में, और कायदे से पढ़ा रहे हैं। चैलेंज इसलिए है क्योंकि भाई साहब मेहनत तो लगेगी। देख भाई सच्ची बात ये है, मेहनत तो लगेगी। तुम क्या सोचते हो पता है, तुम सोचते हो स्कूल की पढ़ाई है। सच्ची बात है कि तुम ये सोचते हो कि स्कूल की पढ़ाई निपट जाएगा कैसे। ना, स्कूल की पढ़ाई नहीं है रे। स्कूल के मास्टर को अगर तो पूछ के आएगा ना, इनमें से 5 चीज पूछेगा, वो एक का सही से जवाब ना दे पाएंगे। एक का 5 सही से पूछ के ये पूछ के आइडल से समझा के दिखाएंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब तुम उनको 20,000 रुपया दोगे, इतना ही पढ़ा पाएंगे वो। हाँ, इसीलिए देखोगे कि कोचिंग इंडस्ट्री में IITians, NITians, कुछ अच्छे कॉलेज के अच्छे टीचर्स दिख रहे होते हैं आपको। जरूरी नहीं IIT NIT, अच्छे कॉलेज के भी अच्छे टीचर्स आपको दिख जाते हैं। ठीक है, उनका सिंपल बात ये है कि समझ लो ना, तुम्हें क्या बताऊं, छोड़ो कुछ नहीं करते हैं, मेरा टाइम चल जाएगा। और उस बैच में पढ़ा के मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं तो ये ताज्जुब में था, ये जल्दी से इतना बच्चे समझ कैसे जाते हैं। उसके पहले मैंने ना JRF वालों को पढ़ाया था। JRF वालों का दिमाग मुझे लगता था स्लो चलता है कहीं के रिस्पेक्ट में। वो बच्चे यूनिक थोड़ा लगते थे भाई, जो सच्चाई है, क्योंकि एक तो ना उनका फिजिक्स खत्म था, पूरी मैथ पढ़ रखी थी, उनको सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना था। मैंने कहा भाई साहब ये तो 1 साल बैठ के खाली ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक 3-4 महीने का गेम उनके लिए, इसके बाद बैठ करके पूरी तैयारी करे पड़ेंगे वो, तब होता है सिलेक्शन बेटा। क्वेश्चन देखकर आंसर खोपड़ी में गूंजने लग जाए, नाचने लग जाए कि यही ऑप्शन होगा, इसके अलावा नहीं होगा। जिस रैंक को तुम लोग एज्यूम करते हो, उसके लिए कितने एफर्ट लगाने पड़ते हैं, ये तुम्हें मजाक लगता है। तुम्हें लगता है आ जाएगी, बस आ जाएगी सर, एक दिन ऐसे उठेंगे आ जाएगी सर। नहीं, मेहनत से होगा। आ नहीं जाएगी कहीं से, रैंक कोई उड़ती हुई थोड़ी ना आ जाएगी तुम्हारे पास, मेहनत लगेगी तब आएगा।